तो आज हम बात करने वाले हैं एक सच्ची घटना की। ये कहानी हमें भेजी है हमारे ही एक सब्सक्राइबर साहिल ने। देखिए, कहानी शुरू तो होती है दोस्ती और दुख से, लेकिन इसका अंत एक ऐसे डरावने सफर पर होता है ना, जहां समझ ही नहीं आता कि हकीकत क्या है और वहम क्या। कहानी को साहिल ने इन्हीं शब्दों से शुरू किया है। सोचिए, एक लोरी जो कभी सुकून देती थी, आज वही डर की वजह बन गई है। तो सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक इतनी प्यारी याद एक भयानक सपने में तब्दील हो गई। तो ये कहानी शुरू होती है चार दोस्तों के एक सफर से। पर उनका मकसद सिर्फ घूमना फिरना नहीं था। मकसद था अपने एक दोस्त के गम को कम करने में उसकी मदद करना। तो इस कहानी में है चार दोस्त। एक तो साहिल, जिन्होंने हमें ये सब बताया, और उनके साथ थे चिराग, अरुण और समय। अब जैसा मैंने बताया, इस सफर का एक बहुत खास मकसद था। हुआ ये था कि कुछ महीने पहले ही समय ने एक एक्सीडेंट में अपने छोटे भाई को खो दिया था, और बस दोस्त उसे इसी सदमे से बाहर निकालने के लिए मनाली लेकर गए थे। तो सफर का तीसरा दिन था और इन लोगों ने फैसला किया रोहतांग पास जाने का। लेकिन होटल से निकलते वक्त ही उन्हें एक ऐसी वार्निंग मिली जिसने आने वाले खौफ की, आप कह सकते हैं, एक तरह से शुरुआत कर दी थी। हुआ ये कि होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक बड़ी अजीब सी सलाह दी कि भाई, शाम 6 बजे से पहले पहले वापस आ जाना। उसने ये भी बताया कि रोहतांग का मतलब ही होता है लाशों का ढेर, और वहाँ की लोकल कहानियों के हिसाब से सूरज ढलने के बाद वहाँ एक मायावी साया घूमने लगता है, और जो भी देर तक वहाँ रुकता है ना, उसे अपना शिकार बना लेता है। लेकिन अब जैसा कि अक्सर होता है, इन दोस्तों ने उस चेतावनी को एक फालतू की कहानी समझकर मजाक में उड़ा दिया। उनका सोचना था कि भाई, जहाँ इतने टूरिस्ट आते जाते हैं, वहाँ भला ऐसा कुछ कैसे हो सकता है। और शायद यही उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती थी। तो अब रोहतांग पास से लौटते लौटते रात हो चुकी थी। चारों तरफ घना कोहरा, और बस यहीं से शुरू हुआ अजीबोगरीब घटनाओं का वो सिलसिला जो उन्हें एक ऐसे रास्ते पे ले गया जो जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। गाड़ी धीरे धीरे कोहरे में से रास्ता बना रही थी कि तभी उन्हें सड़क के किनारे एक पत्थर दिखा। उस पे लिखा था मनाली 28 किलोमीटर, और उस पत्थर पर एक आदमी भी बैठा था जिसने सिर्फ एक धोती पहन रखी थी। इतनी ठंड में ये थोड़ा अजीब तो था, लेकिन जो इसके बाद हुआ उसने तो उनके होश ही उड़ा दिए। सोचिए, करीब 20 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद उन्हें वही पत्थर, वही माइलस्टोन फिर से दिखाई देता है, मनाली 28 किलोमीटर। लेकिन इस बार उस पत्थर पर जो था वो कुछ और ही था। और सबसे ज्यादा अजीब बात पता ही क्या थी? हर दोस्त को वहां कुछ अलग ही दिखाई दिया। और ये इस पूरी घटना का शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला हिस्सा है। मतलब साहिल को तो धोती में वही आदमी दिखा, पर चिराग को वहां एक छोटी बच्ची नजर आई जिसके हाथ में खिलौना था। और अरुण को वहां एक काला घोड़ा खड़ा हुआ दिखाई दिया। सोचिए, एक ही जगह, एक ही टाइम, लेकिन चार दोस्तों के लिए चार अलग अलग सच। और इन सब के बीच समय, वो बस चुपचाप परेशान सा बैठा हुआ था। जब सब लोग बुरी तरह डरे हुए थे, तब समय बार बार बस एक ही बात बोल रहा था कि किसी को हमारी मदद की जरूरत है, हमें रुकना चाहिए। उसका ये रिएक्शन बाकी सबसे इतना अलग और इतना अजीब था कि ऐसा लग रहा था मानो वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो। अब जब उन्होंने तीसरी बार वही पत्थर देखा, तो असली डर ने उन्हें जकड़ लिया। उन्हें यह एहसास हो गया कि उस सुनसान सड़क पर वो अकेले नहीं हैं। कोई, या शायद कुछ, उनकी गाड़ी के साथ साथ चल रहा था। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए। उनकी कार चल रही थी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और सड़क पर एक लड़का, जो भाग भी नहीं रहा था, सिर्फ पैदल चल रहा था, वो उनकी गाड़ी के साथ साथ चल रहा था। ये तो फिजिक्स के सारे नियमों के खिलाफ था, और यही बात इस पूरी चीज को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। तो ये दिखने में कोई 15 साल का लड़का था। उसके सारे कपड़े मिट्टी में सने हुए थे, चेहरे पर चोट के निशान थे, और जैसा मैंने बताया, वो भाग नहीं रहा था, बस चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उनसे कुछ कहना चाहता हो, कोई मदद मांग रहा हो। और ठीक तभी समय ने कुछ ऐसा किया जिससे बाकी सबकी जान ही निकल गई। उसने गाड़ी की खिड़की खोली और उस लड़के को घूरने लगा। और जब गाड़ी तेजी से आगे निकल गई, तो रियर व्यू मिरर में वो लड़का हाथ हिला रहा था, और उसे देखकर समय भी मुस्कुराते हुए वापस हाथ हिला रहा था। ये एक साफ इशारा था कि उस साए ने समय को चुन लिया था। अब जैसे तैसे करके वो लोग होटल तो वापस पहुंच गए, शायद ये सोच के कि चलो बुरा सपना अब खत्म हो गया। लेकिन वो बहुत गलत थे, क्योंकि वो डर उनका पीछा करते करते होटल के कमरे तक आ पहुंचा था। रात के करीब 3:30 बजे थे।
साहिल की आंख अचानक एक जानी पहचानी आवाज से खुलती है, एक लोरी की आवाज। और जब वो ये देखने के लिए उठता है कि आवाज आ कहां से रही है, तो जो वो देखता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। उनका दोस्त समय शीशे में अपनी ही परछाई को देखते हुए वो लोरी गा रहा था। समय की हालत बहुत ज्यादा डरावनी थी। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं। गर्दन पर ऐसे निशान थे जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो, और चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान थी। और वो बस अपनी परछाई को देखकर लोरी गाए जा रहा था। अब ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि उस पर किसी चीज का कब्जा है। जब बाकी दोस्त डर के मारे कमरे से बाहर भागने लगे, तभी समय ने एक बच्चे की बिल्कुल मासूम सी आवाज में वो दिल दहला देने वाली बात कही, और ये कहते ही वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। इन शब्दों ने सब कुछ साफ कर दिया था। वो साया कोई और नहीं बल्कि उसी के मरे हुए भाई का रूप लेकर मदद मांग रहा था। अगली सुबह जब सब कुछ थोड़ा शांत हुआ, तो उन डरे हुए दोस्तों को रिसेप्शनिस्ट की वो पुरानी चेतावनी याद आई, और इस बार उन्होंने उसकी सलाह को गंभीरता से लिया और समय को लेकर एक स्थानीय पंडित के पास पहुंचे। कहते हैं कि पंडित ने समय को देखते ही बता दिया कि इस पर एक बुरे साये का असर है। उस साये ने समय की इमोशनल कमजोरी का फायदा उठाया था। वो उसके मरे हुए भाई का रूप लेकर समय के करीब आया, क्योंकि पंडित के मुताबिक दुख और सदमा इंसान को ऐसी नेगेटिव शक्तियों के लिए सबसे ज्यादा कमजोर बना देता है। तो पंडित ने उसे ठीक करने के लिए 3 स्टेप वाला एक तरीका अपनाया। सबसे पहले उसकी नजर उतारी गई, उसके बाद झाड़ फूंक के जरिए एक तरह का शुद्धिकरण किया गया, और आखिर में एक खास पूजा रखी गई ताकि उस बुरी आत्मा को पूरी तरह से भगाया जा सके। और उस पूजा के बाद समय को उल्टियां हुईं, जिसमें एक बहुत ही अजीब काला और गाढ़ा लिक्विड निकला। पंडित का कहना था कि ये वही बुरा साया था जो अब उसके शरीर से बाहर निकल चुका है। आज समय बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके दोस्तों के जहन में वो खौफनाक यादें हमेशा के लिए बस गई हैं। ये पूरी घटना हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई बहुत ज्यादा दुख, दर्द और अकेलापन उन ताकतों के लिए एक दरवाजा खोल सकता है जिन्हें हम आज तक समझ नहीं पाए हैं?